नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर मोड़ पर कायम पनागाह का दौरा कर रहे हैं। ये स्क्रीन पर आप मनाज़िर देख रहे हैं। पनागाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान G9 में कायम पनागाह पहुँचे हैं, वहाँ का दौरा कर रहे हैं। पनागाह का मकसद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यही था कि जो लोग हैं, फ़कीर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुसाफिर हज़रात होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग जो रात को दिन में सड़कों पर जो है वो रात गुजारते हैं, दिन गुजारते थे, खाने को नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा मरीज़ों के साथ दूर दराज से आए हुए होते थे, ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते थे। तो वो लोग जो है वो पनागाह में किसी बाइज़्ज़त तरीके से अपनी रात गुजार सकें, बाइज़्ज़त तरीके से उनको खाना दिया जा सके। तो इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसी विज़न के तहत, इसी एहसास के विज़न के तहत जो है ये सिलसिला शुरू किया था। जी नाज़रीन, इस वक्त आपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा सेनेटर और इसके साथ साथ जो है बुनियादी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मकसद यही है कि एक अच्छी रिहाइशगाह मिल सके, एक अच्छा खाना मिल सके उन मुसाफिरों को, उन ज़रूरतमंदों को, उन मोहताजों को। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि MD बैतुल माल ओन अब्बास भी इनके हमरा मौजूद हैं। और ये तमाम का तमाम सिलसिला जो पनागाह का शुरू किया गया और इसको आगे लेकर चल रहे हैं, ये तमाम मुखय्यर हज़रात के ताउन से चल रहा है, बैतुल माल के ताउन से चल रहा है। ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो पनागाह इस्टेब्लिश करना शुरू की। पूरे मुल्क में पनागाह का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया गया। ब्रीफिंग दी जा रही है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दौरा कराया जा रहा है, मुख्तलिफ कमरे दिखाए जा रहे हैं। ये आप रिहाइश का कमरा देख सकते हैं नाज़रीन। बाकायदा जो है वो एक अच्छी रिहाइश देने की कोशिश की गई है। बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को जो है यहाँ पर सहूलत दी जाती है, खाना दिया जाता है, रिहाइश सोने के लिए जगह दी जाती है। और आपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गो के इस वक्त जो है वो गैदरिंग में मौजूद हैं, लेकिन तमाम SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी से मुसाफ़ा नहीं कर रहे, मास्क पहना हुआ है। अब उन्होंने गुफ्तगू करनी है तो मास्क जो है वो शायद रिमूव किया है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि अपनी स्क्रीन्स पर कि किसी भी तरह से बेहतर रिहाइश, खाना पीना फ़राहम करने की कोशिश की गई है मुख्तलिफ़ पनागाहों में। और ये G9 की पनागाह जो है ये बिल्कुल शुरू में जो इस्टेब्लिश की गई थी पनागाह, उनमें से जो एक है ये पेशावर मोड़ के पास है, इतवार बाज़ार के पास। वहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिहाइश, बेहतर सहूलियात के साथ बाइज़्ज़त, सबसे बुनियादी बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के तहत जो थी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है लोगों की वो हर्ट ना हो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट कायम रहे, इज़्ज़त नफ्स कायम रहे। तो उसी सिलसिले को जो है वो आगे बढ़ाते हुए अब तमाम शहरों में कोशिश की जा रही है। मुखय्यर हज़रात ख़ुद भी आगे आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ रिफ़ाही तंज़ीमें आगे आ रही हैं और पनागाह को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये पनागाह जो पेशावर मोड़ पर कायम है, G9 में है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के तहत जो बिल्कुल आगाज़ में पनागाहें इस्टेब्लिश की गई थी, खोली गई थी, कायम की गई थी, उनमें शामिल ये एक पनागाह है। ये आपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं नाज़रीन। साफ़ सुथरे बिस्तर है यहाँ पर, खाना बहुत अच्छा दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब ये इस्टेब्लिश की थी पनागाहें, जब बिल्कुल आगाज़ में इफ्तिताह किया था तो वी स्टिल रिमेंबर के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साथ बैठ कर मुसाफिरों के और हाजतमंदों के, ज़रूरतमंदों के साथ बैठ कर खाना खाया। किचन को बाकायदा चेक किया गया और किचन को अभी भी जो है वो चेक किया जाता है कि अच्छा खाना, साफ़ सुथरा खाना, हाइजीन के उसूलों के तहत जो है वो खाना दिया जाए इन लोगों को। ये वो लोग होते हैं नाज़रीन जो मुसाफिर हैं, जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं, उन्हें इस्लामाबाद में काम होता है, लाहौर में काम होता है या बड़े बड़े शहरों में जिस तरह से काम होता है, तो वो यहाँ पर आते हैं, उनको बड़ी महंगी रिहाइश जो है वो लेनी पड़ती है। उनका तमाम खर्चा जो है एक तरफ होता है, रिहाइश और खाने पीने का खर्चा किसी अजनबी शहर में, किसी बड़े शहर में, वो एक अलग होता है। तो यहाँ पर अब वो पनागाह में या फिर वो सड़कें, वो रातें जो है वो सड़कों पर गुजारते थे, किसी जो पार्क्स कायम किए गए हैं उनमें गुजारा करते थे, हॉस्पिटल्स के बाहर जो है वो रातें गुजारा करते थे। तो अब सर्दी है, गर्मी है, कोई भी मौसम है, कोई भी दिन है, रात है, वो यहाँ पर आराम से आते हैं, क़याम करते हैं और यहाँ पर उनको बाइज़्ज़त जो है वो खाना भी दिया जाता है बाइज़्ज़त तरीके से और बाइज़्ज़त तरीके से उनको रिहाइश भी दी जाती है। किचन बहुत अच्छा कायम किया गया, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि किचन का बाकायदा जो है वो इंतज़ाम व इंसराम देखा जाता है, देखा भाला जाता है। और उसके साथ साथ बैतुल खला का निज़ाम बहुत अच्छा है, रिहाइश का निज़ाम बहुत अच्छा है। तो कोशिश की गई है कि अच्छे तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को जो है यहाँ पर रिहाइश की सहूलत मुहैया की जा सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यही विज़न है कि एहसास के तहत कि वो रियासत कायम नहीं हो सकती, वो मुआशरा मजबूत नहीं हो सकता, तरक्की नहीं कर सकता जिसमें अमीर और गरीब के दरमियान तफरीक मौजूद हो, जिसमें
ज़रूरतमंदों का, मोहताजों का, हाजतमंदों का की ज़रूरियात का ख्याल ना रखा जा सके, उनकी इज़्ज़त जो है वो कायम ना रखी जा सके। तो यही वजह है कि इंस्टेड कि अब वो सड़कों पर सोएं, अब वो जो है वो पार्क्स में सोएं, हॉस्पिटल्स के बाहर सोएं या किसी ऐसी जगह पर किसी दरख्त के नीचे लेटें। बारिश आ सकती है, रात को गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो अब वो बाकायदा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ठहरते हैं, बग़ैर किसी खर्चे के उनको यहाँ पर रिहाइश की सहूलत, अच्छी रिहाइश की सहूलत मुहैया की जाती है, खाना अच्छा दिया जाता है और उसके साथ साथ कोशिश ये की जाती है कि उनको उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए उनको ये तमाम सहूलियात मुहैया की जाएँ। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसी विजन के तहत जो है वो आगे चल रहे हैं, अच्छा मॉनिटर करते हुए नज़र आते हैं बाकायदा। हम देख रहे हैं कि ये कोई पहला दौरा नहीं है जब से इस्टेब्लिश किया गया है, मुसलसल रेगुलर इंटरवल्स के साथ जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसको मॉनिटर करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, बाकायदा ब्रीफिंग ली जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ब्रीफिंग ली है पनाहगाह के दौरे के मौके पर, उनको बताया जा रहा है। सेनेटर फैसल जावेद हैं, एमडी बैतुल माल हैं, ओन अब्बास, वो इनके साथ मौजूद हैं, ब्रीफिंग दी जा रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मुखय्यर हज़रात के ताउन से ये ज़्यादातर जो है वो काम किया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ़ फलाही तंजीमें, रिफ़ाही तंजीमें भी शामिल होती हैं, इसमें मुखय्यर हज़रात भी आ जाते हैं, इसमें और बहुत सारे ऐसे लोग आगे बढ़ चढ़ कर कार खैर में अपना हिस्सा डालते हैं, खामोशी से डालते हैं और कोशिश यही की जाती है कि उन गरीब व मस्कीनों के लिए अपने माल में से हिस्सा निकाला जाए, जो मुस्तहिक हैं, जो मुसाफिर हैं, जो हाजतमंद हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस वक्त नाज़रीन जो एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन हैं डॉक्टर सानिया निश्तर, वो इस वक्त ब्रीफिंग दे रही हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। ये आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर सानिया निश्तर मौजूद हैं, ओन अब्बास मौजूद हैं, सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त स्क्रीन पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जा रही है सानिया निश्तर की तरफ से कि किस विज़न के तहत वज़ीर-ए-आज़म ने ये काम शुरू किया, विज़न को शेयर किया और उसके बाद उनकी टीम किस तरह से इसको लेकर आगे चल रही है। इसमें एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा मुतअद्दिद मौके पर अप्रीशिएट भी कर चुके हैं अपनी टीम को, एहसास प्रोग्राम को ख़ास तौर पर। एहसास प्रोग्राम के तहत और बहुत सारे ऐसे वेन्यूज़ हैं जो कि ओपन किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हैं जो कि ओपन किए गए हैं, जिसमें तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स है, जिसमें गरीबों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इमदाद है, वज़ाइफ हैं, ज़कात है, मुस्तहिक है। अब नाज़रीन इस वक्त एमडी बैतुल माल ओन अब्बास जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो कोशिश ये की जाती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से कि गहरी नज़र रखी जाए तमाम मामलात पर, बाकायदा मॉनिटर किया जाए, मुसलसल चीज़ों को किस तरह से चल रही हैं लुक आफ्टर किया जाए। और कोशिश ये की गई है, बाकायदा ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से नाज़रीन मुखय्यर हज़रात आगे आते हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, मुख्तलिफ़ रिफ़ाही तंजीमें हैं, लंगर खाना जो बाकायदा जिसके तहत खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, वो बैतुल माल के ताउन से जो है वो चल रहा है। बैतुल माल शराकतदार है, बड़ा शराकतदार है। ये तमाम पनाहगाह का जो प्रोजेक्ट है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, इमरान खान के विजन के तहत, उसका बैतुल माल जो है वो बहुत बड़ा शराकतदार है। एहसास प्रोग्राम है, डॉक्टर सानिया निश्तर मौजूद हैं, बैतुल माल एमडी बैतुल माल ओन अब्बास मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बस अपनी टीम को लुक आफ्टर करते हैं, उनसे फॉलो अप लेते हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी कारकर्दगी को असेस और एवेल्यूएट किया जाता है और फिर ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में लोगों को सहूलियात जो है वो मुहैया की जाए। एक मुसाफिर है, एक हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, उसको और क्या चाहिए, जैसे कहा जाता है नाज़रीन कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। एक मुसाफिर है, वो दूसरे शहर से आया है, उसको यहाँ पर कोई बड़े शहरों में जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं, वो यहाँ पर आया है, उसको रिहाइश के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, उसको यहाँ ठहरना है, होटल्स नहीं मिलते, होटल्स बड़े महंगे हैं, खाना पीना बहुत महंगा है, तो वो आता है पनाहगाह, उसको पता है कि पनाहगाह मौजूद है, पनाहगाह में दाखिल होता है, उसको अच्छे दर्जे की रिहाइश दी जाती है, एक अच्छी किस्म का खाना जो है, हाइजेनिक खाना जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है और ये तमाम की तमाम चीज़ें बग़ैर किसी मुआवजे के उसको जो है वो मुहैया कर दी जाती हैं। वो अपना काम कराता है और वापस चला जाता है। इससे बेहतर बढ़कर एहसास जो है उन लोगों का, किस किस्म का जो है वो बाकायदा किसी भी किस्म का काम चाहिए, क्या ज़रूरत हो सकती है उसको, इसके अलावा कि वो जब किसी अजनबी जगह पर जाता है तो उसको रिहाइश और खाना बग़ैर किसी मुआवजे के दे दिया जाए। और नाज़रीन यही वो वजूहात हैं जिनके तहत ये एहसास प्रोग्राम या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विज़न जो है वो आगे बढ़ रहा है। और अब एहसास ये जो पनाहगाह का सिलसिला है ये सिर्फ़ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं है, रावलपिंडी तक महदूद नहीं है, पूरे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में ये फैल चुका है और मुखय्यर हज़रात के ताउन से ही फैल रहा है। गंद और मजदूर तो उसका नुकसान है, तो उनको डिग्निटी देने के लिए उनको प्लीज स्टैंडर्ड सारी जगह मेंटेन करें। इसलिए ये रिव्यू हो जाएगी, 17 रिव्यू करेंगे सर।
इनके साथ जॉइंट वेंचर है केपी गवर्नमेंट के साथ, 40% बैतुल माल देगा सर, 60% गवर्नमेंट ऑफ केपी के देगी सर। और ये सारी 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएंगे। जिस दिन हमारा MOU इनसे साइन हो गया, उनकी लोकेशन सर ये है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड DI खान, बन्नू सर, कोहाड़ लेकिन जिधर मजदूर ज़्यादा आते हैं वो तो पेशावर है ना सर। एक्चुअली CM और चीफ सेक्रेटरी वाज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि इनिशियली पेशावर में 2 करते हैं, बाकी एक डिवीजन हेडक्वार्टर में खोल दें। जब वो स्टैब्लिश हो जाएंगी, हम आपके स्टैंडर्ड से सबक सीख जाएंगे, देन विल कीप ऑन मूविंग आवरसेल्फ, फिर आगे वो खुद जाएंगे। हमारा काम सिर्फ ट्रेन करके एक दफ़ा बना के दे देना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर मोड़ पर कायम पनाहगाह का इस वक्त दौरा कर रहे हैं, ब्रीफिंग दी जा रही है। हमने आपसे साउंड भी शेयर किया। ऑन अब्बास MD बैतुल माल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ब्रीफिंग ले रहे हैं। लंगर खाना जो चलता है, जिसके तहत खाना प्रोवाइड किया जाता है पनाहगाह में, जिसके तहत भूखों को, ज़रूरतमंदों को खाना दिया जाता है और वक्त पर दिया जाता है उनको अच्छा खाना, तो ये तमाम का तमाम बैतुल माल के ताउन से जो है वो चल रहा है। बैतुल माल बहुत बड़ा सबसे बड़ा शराकतदार है इस तमाम पनाहगाह के इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में। लेकिन बुनियादी तौर पर तमाम के तमाम जो बैतुल माल है, एहसास प्रोग्राम है, मुखैर हजरात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रिफ़ाही तंजीमें हैं, रिफ़ा फलाही इदारे हैं, बस अपना हिस्सा जो है वो इस नेकी में डालते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी नेकी जिस एहसास के तहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये प्रोग्राम शुरू किया, उस विज़न के तहत जो है वो चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और अब पूरे मुल्क में ये फैल रहा है। लाहौर में भी हैं, रावलपिंडी में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, बहुत सारी जगहों पर ये पनाहगाह जो है वो खोली जा रही है। और पनाहगाह के खोलते ही ज़रूरतमंद, हाजतमंद, मुसाफिर हजरात जो है वो यहाँ पर आना शुरू होते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठहरते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं और उसके बाद वो अपने अपने शहर को रवाना हो जाते हैं। यही, और इसके लिए नाज़रीन कोई लंबी चौड़ी वेरिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसी शर्त नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट यही रहा कि अगर कोई नेकी की भी जाती है, कोई ऐसा मुआवजा देने की बात की जाती है, कोई ऐसा इंसेंटिव आवाम को देने की बात की जाती है, तो उसके लिए इतनी लंबी चौड़ी शराइत रख दी जाती हैं कि उसको पूरा करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ये शर्त है कि शनाख्ती कार्ड होना पाकिस्तान का उस बंदे के पास ज़रूरी है। स्टाफ टू लर्न, अदरवाइज वो भी लोग लेना चाह रहे हैं इस वक्त, तो हमने अपने पास रखा था, खुद कुकिंग करके बच्चों को सिखाया। हमारे वेबसाइट पे भी कोई पोर्शन रखेंगे कि स्पॉन्सर मील और स्पॉन्सर पनाहगाह, ताकि डोनेशन के पोर्शन है, लेकिन अब स्पॉन्सर या टेक वो ये ऑन बोर्ड जो लेने वाली जो पॉलिसी है, वो प्लान इस वक्त मुकम्मल होने वाला है। वो जो आपका प्लान होगा ना, उसमें आपने के खाने का इतना खर्चा, बेडशीट, वो आपने बकायदा देना, ताकि लोग कई दफ़ा खुद स्पॉन्सर करते हैं कि जी हम। अच्छा सर, कॉस्ट अमेजिंगली 61 रुपीज़ पर मील इस टाइम। 61 रुपये हमारी पिछले महीने की कॉस्ट आई है जो इस्लामाबाद में पनाह गए, विच इज़ वेरी ऑन द लोअर साइड। तो हम सिर्फ इतने लोग कहते हैं कि हमारे एक खाने की कॉस्ट 61 रुपये आ रही है, उसको वैसे भी एडवर्टाइज़ करना, लोग ट्रांसपेरेंसी मानते हैं, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे जाके 61 रुपये की कॉस्ट में खाना देना, आई थिंक इट्स आगे से दिस इज़ द होल प्लान सर पूरे पाकिस्तान का। सो 5 ICT के मुकम्मल हो जाएंगी, सिंध 5, बलूचिस्तान 5, KP के पंजाब में 8, KP के में 8, इन दोनों की स्टैटिक्स इसलिए है कि इन दोनों के साथ MOU साइन होने। ये प्लान पाकिस्तान टोटल प्लान सर आपको सर पूरा बना के दे दिया, तमाम डिस्ट्रिक्ट 31 टोटली बनती हैं। अगर ये MOU साइन हो गया तो सारी 31 जनवरी 2021 को ये 31 की 31 खुल जाएंगे सर। और इसमें प्राइम मिनिस्टर हमने जो स्कोपिंग हो रही है दोनों प्रोविंसेस में जहाँ पनाहगाह ज़्यादा है, पंजाब में और KP में, जो अप टू द मार्क नहीं है वो आइडेंटिफाई करके उनको हम बंद करेंगे। पेशावर में हमारी ये भी बात हुई थी कि वो रिलक्टेंट हैं बहुत सी को बंद करने के लिए, सो वी थॉट कि एक Tier 2 स्टैंडर्ड भी बना दें जिसमें मील्स के अलावा सिर्फ रेजिडेंस हो, उस पर भी काम हो रहा है। नहीं, लेकिन अगर वो लो क्वालिटी की हैं तो उनको अपग्रेड आहिस्ता आहिस्ता कर दें। अगर अभी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो बंद इसलिए नहीं करना चाहते होंगे, नहीं तो वो लोग सड़कों पे चले जाएंगे और सर्दियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए एक प्लान B के भी स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, बट वी आर कीपिंग एन आई ऑन दैट ऑल्सो। ये फिगर रिव्यू हो रही पंजाब में इस वक्त, ये मैंने कहा आप इसको रिव्यू करें, हम इस पर सेटिस्फाइड नहीं। 54 का टर्नओवर बहुत कम है। देखो वो अगर तो टर्नओवर कम है वो तो बंद कर देनी चाहिए, वो आपको बंद ऐसे इंशाल्लाह। आगे ये हुसैन आपने कहा था सर नए लोगों के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर मोड़ पर कायम पनाहगाह का दौरा कर रहे हैं। ऑन अब्बास की तरफ से MD बैतुल माल की तरफ से उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने बीच में बताया कि 31 पनाहगाहें जो हैं वो बाकायदा तौर पर कायम की जा रही हैं और जैसे कि ऑन अब्बास बता रहे थे कि जनवरी 2021 तक अगर ये प्लान इसी तरह चलता रहा तो जनवरी 2021 तक जो है यानी अगले जनवरी 3-4 महीनों में, अगले 2-3 महीनों में ये तमाम की तमाम बाकायदा पूरे
स्टैंडर्ड्स के साथ जो स्टैंडर्ड्स कायम किए गए हैं उनके तहत ये पनाहगाहें जो हैं वो ओपन कर दी जाएंगी। डॉक्टर सानिया निश्तर ने बात करते हुए टियर 2 की बात की। उन्होंने कहा कि टियर 2 के तहत हमारी कोशिश ये है कि जो पनाहगाहें सब स्टैंडर्ड नज़र आ रही हैं, जहाँ पर खाने के बारे में शिकायत मौसूल हो रही हैं या रिहाइश के बारे में कोई शिकायत मौसूल हो रही हैं, तो उनको बंद कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल चूँकि इसमें इंटरेस्ट लोगों का है, आम पब्लिक का है, तो इस हवाले से उन्हें बंद करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। यही वजह है कि उनको बंद नहीं किया जा रहा। लेकिन बहरहाल कोशिश ये की जा रही है कि उनके स्टैंडर्ड्स को अप किया जा सके, उनके स्टैंडर्ड्स को एलिवेट किया जा सके। लेकिन फ़िलहाल यही है कि 31 पनाहगाहें जो हैं वो जनवरी 2021 तक जो है वो हर सूरत मुकम्मल कर ली जाएंगी। इस वक्त नाज़रीन आप जो अपनी स्क्रीन पर मनाज़िर देख रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रिहायशी इलाके से निकल कर जहाँ पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई थी, अब इस वक्त लंगर खाने की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, पकाया जाता है, दिया जाता है लोगों को, बाकायदा बाइज़्ज़त तरीके से बिठा कर उनको खाना दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यहाँ पर ख़ुद भी जब पनाहगाह इस्टेब्लिश की थी तो वो एक पनाहगाह में ख़ुद भी बैठ कर खाना खाया था लोगों के साथ। अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छी तरह से पका हुआ, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को खाना पेश किया जाता है। और वो लोग जो यहाँ पर पनाहगाह में मुसाफिरीन हैं और दूसरे जो लोग हैं, मोहताज हैं, हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पर बैठ कर बाइज़्ज़त तरीके से घर की तरह ही खाना जो है वो खाते हैं। तो लंगर खाने का जो है यहाँ पर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लंगर खाने में मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, और उन्हें यहाँ पर ही ब्रीफिंग दी जा रही है। आप देख रहे हैं नाज़रीन के बाकायदा मेज़ कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई जाती हैं, लगाई गई हैं, और मेज़ कुर्सियों पर बिठा कर जो है वो खाना सर्व किया जाता है। जो भी मुसाफिर खाने में, यानी एक अच्छी कैंटीन या कैफ़े की तरह जो किसी भी इदारे में होता है, वहाँ पर बैठ कर प्रॉपर तरीके से खाना जो है वो पेश किया जाता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त जो है वो बैठे हुए हैं, एक मेज़ पर बैठे हैं, और जो मुसाफिर जो पनाहगाह में वहाँ पर इस वक्त ठहरे हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों के साथ जो है वो बातचीत उनकी चल रही है, खाने के बारे में पूछगछ कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कि किस तरह का खाना यहाँ पर दिया जाता है, बाइज़्ज़त तरीके से दिया जाता है, रिहाइश कैसी है। तो वो लोग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपने तजर्बा जो है वो शेयर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने भी प्लेट रखी गई है, सालन की खाना पेश किया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। हम ये अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन देख रहे हैं कि टिशू पेपर्स भी मौजूद होते हैं, पानी जग और गिलास में मौजूद हैं, बाकायदा जो है वो खाना मेज़ कुर्सियों पर बिठा कर अच्छा पक्का हुआ खाना सर्व किया जाता है, रोटी सर्व की जाती है। तो ये एक तरीका बस यही है, कॉन्सेप्ट यही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कि वो मुआशरे तरक्की नहीं करते जिन मुआशरों में एहसास ना हो, एहसास का जज्बा ना हो। एहसास के जज्बे के तहत जब एहसास का जज्बा फ़रोग़ पाता है तो रियासतें, मुआशरे, कौमें तरक्की करती हुई नज़र आती हैं, एक जान हो जाती हैं तमाम कौम। गरीब और अमीर के दरमियान जो नफ़रत है वो कम हो जाती है, क्योंकि गरीब को, मुसाफिर को ये एहसास होता है, ज़रूरतमंद को, कि ये जो कुछ मुझे इस वक्त सहूलत मिल रही है ये उन्हीं अमीरों के पैसों से मिल रही हैं। तो वो नफ़रत का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि ज़कात के कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म करने की, इस्लाम ने ख़त्म करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मास्क उतारा है, जेब में डाला है, उनको रोटी पेश की गई, और मुसाफिर ने ही एक रोटी पेश की है जो यहाँ रहायशी है। और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जो है वो तमाम लोग खाना खाना शुरू हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी उसी तरह उसी प्लेट में, और रोटी भी तोड़कर जो है वो सामने बैठे मुसाफिर ने, सामने बैठे जो यहाँ पर रिहायशी है उसने पेश की, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त जो है वो खाना तनावुल फरमा रहे हैं। जो खाना यहाँ पर मुसाफिरों को, ज़रूरतमंदों को, हाजतमंदों को दिया जाता है, वही खाना जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तनावुल फरमा रहे हैं, और जो है वो बाकायदा अप्रिशिएट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कोशिश यही होती है, पनाहगाह का जो कॉन्सेप्ट था कि अच्छे तरीके से खाना, यानी वो खाना जो किसी भी जगह पर घर में पेश किया जा सकता है, वो जो किसी भी होटल में पेश किया जा सकता है। जैसे नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि किसी भी कैंटीन, किसी भी इदारे में कैंटीन, कैफेटेरिया वगैरह जो खुले होते हैं, वहाँ जिस तरह से सर्व किया जाता है खाना लोगों को, बिल्कुल उसी तरह, कस्टमर्स को जिस तरह से खाना दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से खाना यहाँ पर दिया जा रहा है। उन मुसाफिरों को जो दूर दराज शहरों से आए हैं, उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, जो हाजतमंद हैं, होमलेस हैं, बेघर लोग जो हैं, जो रातों को इससे पहले जो रात कभी किसी पार्क में गुजारते थे, कभी किसी फुटपाथ पर सोते हुए गुजारते थे, कभी किसी बेंच के ऊपर सोए हुए मिलते थे, रात गुजारनी होती थी, सुबह मेहनत मजदूरी करते थे, रात यहाँ पर गुजारते थे, जो दूसरे शहरों से इवन मेहनत मजदूरी करने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके लिए भी ये पनाहगाह जो है वो एक घर का काम करती है, एक घर का कॉन्सेप्ट देती है, घर की तरह का ही माहौल दिया जाता है। और सबसे बढ़कर जैसे नाज़रीन सहूलियात तो अपनी जगह पर हैं ही हैं, उनकी अपनी अहमियत है। खाना अच्छा दिया जा रहा है, बैतुल खला अच्छा बनाया गया है, किचन अच्छा है, रिहाइश के लिए बेड्स अच्छे हैं, साफ़ सुथरी बेड शीट्स हैं,
उससे भी बढ़कर ये कॉन्सेप्ट है मौजूद कि ये सब कुछ जो सब सहूलियात दी जा रही हैं ये बग़ैर किसी मुआवजे के दी जा रही हैं, रियासत पे करती है उनको। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी विजन यही था कि वो रियासत नहीं कहला सकती, वो हकदार नहीं है रियासत कहलाने की, जिस रियासत में गरीबों, मोहताजों, हाजतमंदों, ज़रूरतमंदों का ख्याल नहीं रखा जाता। और फिर सबसे बढ़कर ये कि बाइज़्ज़त तरीके से उनको इज़्ज़त नफ्स को हर्ट किए बगैर, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ख़त्म किए बगैर जो है उनको ये तमाम सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं, एक छत के नीचे प्रोवाइड की जाती है, उसी पनाहगाह में वो रहते हैं, उसी पनाहगाह में उनको खाना दिया जाता है, वहीं पर जो है वो खाना खाते हैं, अच्छे तरीके से मेज़ कुर्सियों पर बैठकर खाना खाया जाता है। वही खाना जो वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया गया है, वही खाना जो वज़ीर-ए-आज़म ने खाया है, वही खाना ये तमाम लोग जो है वो खा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आज खाना बना है, वो अपने तजर्बात शेयर कर रहे हैं मुसाफिर जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं, पनाहगाह के रिहायशी जो हैं, ऐसा नहीं है। तजर्बात शेयर करते हुए उनका यही कहना है कि जिस वक्त जहाँ मर्जी जो मर्जी आ जाए, तमाम की तमाम सहूलियात इसी सफाई सुथराई के साथ, इसी एक इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखने के जज्बे के साथ जो है ये तमाम सहूलियात लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि सब स्टैंडर्ड्स हैं, इसका मतलब ये है कि बाकायदा रैकी की जाती है, बाकायदा मॉनिटर किया जाता है। जहाँ पर भी कोई चीज़ जो है वो सब स्टैंडर्ड होती है, जहाँ पर भी कोई रिहाइश की सहूलत सब स्टैंडर्ड है, खाना पीना सब स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, कोई और चीज़ अगर सब स्टैंडर्ड नज़र आती है तो उसको बाकायदा रिमूव करने की ज़रूरत जो है वो महसूस की जाती है। तो कोशिश यही की जा रही है कि बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उसी विज़न के तहत जो है वो आगे चलते रहें, और कोशिश ये है कि बाकायदा तमाम सहूलियात से जो है वो फ़ायदा उठाया जाए। वो सहूलियात जो रियासत का कोई भी एक मुतवस्सत तबके का, मुखय्यर तबके का शख्स जो है वो एंजॉय कर रहा है, वही सहूलियात लोगों को यहाँ पर दी जाएँ। लेकिन एक और बड़ा फ़र्क वो ये पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि गरीब और अमीर के दरमियान जो तफरीक है, जो नफ़रत है, वो हमें ख़त्म होती हुई इससे नज़र आ सकती है। ज़कात का कॉन्सेप्ट जब शुरू किया गया था इस्लाम में, तो वो इसी नज़रिए के तहत शुरू किया गया था कि गरीबों और अमीरों के दरमियान तफरीक ना हो। गरीब को जब ज़कात का पैसा मिलता है तो उसको ये एहसास होता है कि ये वो पैसा है, मेरी ज़रूरत अमीर के दिए हुए पैसे ने पूरी की है, और वो रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि रियासत वो पैसा लेकर जो है वो गरीबों तक पहुँचाए, टैक्स की शक्ल में पहुँचाए, ज़कात की शक्ल में पहुँचाए, या इस तरह जिस तरह पनाहगाह की शक्ल में पहुँचाया जाए। जैसे ओन अब्बास बता रहे थे कि 61 रुपये की कॉस्ट आती है जो कि बाकायदा यहाँ पर खाना और रिहाइश प्रोवाइड की जाती है, उस पर एक शख्स पर 61 रुपये की कॉस्ट आती है। अब नाज़रीन, वो अमला जो पनाहगाह का है, वो तमाम का तमाम ऑफिस का अमला जो यहाँ पर काम कर रहा है, वो बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर तस्वीर खिंचवाई है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले जो हैं वो यहाँ पर बाकायदा जो है वो भी बड़े शराकतदार हैं। मुख्तलिफ रफ़ाही तंजीमें हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में इनफरादी हैसियत में भी काम कर रहे हैं लोग। यहाँ पर इनफरादी हैसियत में भी अतिया देकर जाते हैं, चंदा देते हैं मुख्तलिफ शहरों में। मुख्तलिफ, जैसे अभी हम आपसे शेयर कर रहे थे कि जनवरी 2021 तक 31 पनाहगाहों का बाकायदा जो है वो टारगेट रखा गया है कि इसी रफ्तार से, इसी स्टैंडर्ड के साथ जो है वो 31 पनाहगाहें कायम की जाएंगी। और 31 पनाहगाहों के खुलने से तमाम मुल्क में, जिसमें बताया गया कि बलोचिस्तान में भी हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा 8 खुल रही हैं, बलोचिस्तान, KP के, सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद में हैं पनाहगाहें। ये तमाम की तमाम पनाहगाहें जो है वो अपने पूरे पोटेंशल के साथ जनवरी 2021 में 31 पनाहगाहें काम करना शुरू कर देंगी। और कोशिश भी ऐसी यही की जा रही है कि तमाम पनाहगाहों को मॉनिटर किया जाए। 61 रुपये खर्च आता है, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हुए उस 61 रुपये का भी ऑडिट किया जाए। उस 61 रुपये को भी जो है वो ऑडिटेबल बनाया गया है कि कहाँ खर्च हुआ है, कैसे खर्च हुआ है। मुखय्यर हज़रात ने जो पैसा दिया है उनको ये एतबार होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए कि उनका पैसा जो है वो जिस मकसद के लिए दिया जा रहा है उसी पर खर्च होगा, उनका ये पैसा किसी सूरत ज़ाया होता हुआ नज़र नहीं आएगा। 61 रुपये खर्च होते हैं एक शख्स पर बाकायदा, और उसका ऑडिट जो है वो किया जाएगा। तो ऑडिट भी किया जाएगा, लुक आफ्टर भी किया जा रहा है, मॉनिटर भी किया जा रहा है, एवेल्यूएट और असेस भी किया जा रहा है तमाम कारकर्दगी को अपनी टीम की, जिसमें एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन सानिया निश्तर भी यहाँ पर मौजूद हैं। बैतुल माल जो कि एक बड़ा शराकतदार है पनाहगाह का, और बाकायदा जो है वो हम देख रहे हैं कि उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है कि कितनी पनाहगाहें जो है वो इस वक्त बन चुकी हैं, कितनी पनाहगाहें जो है वो पाइपलाइन में हैं, क्या क्या सहूलियात यहाँ पर दी जा रही हैं, किस लेवल की, किस स्टैंडर्ड की सहूलियात जो है वो यहाँ पर दी जा रही हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर मोड़ यानी G9